वहाँ की तरफ से मशवरा आया, वो मैं बात ऑडियो में भेजा कि बहुत अच्छे से आया कि ये लोग इनके खिलाफ, इनके साथ काम करना बेकार है, अपना तुम काम करो, इनका चक्कर छोड़ दो, ये देवबंदी है। फिर उसके बाद जो मैं बोला कि मैं आऊँगा, उसके बाद अपना काम करूँगा, अपनी सुन्नी लड़की, तो वो मेरा मसला है, मैं सुन्नी लड़कियों पे काम करूँ, किसके ऊपर भी काम करूँ, आप कौन होते बोलने वाले। अरे भाई डर गई है वो, अभी ना अपना डर गई है, डर चुकी है मेरे से। नहीं भाई मैं इसके लिए ना हट गया, इसके चक्कर में नहीं पड़ा, मतलब हटाओ जान दो। हालांकि वो जो मैं जो बोला था ना फतवा लेके आना, उनका जवाब क्या है मेरे को, बोले इसके साथ काम करना मुनासिब नहीं है। सब कुछ आया, बहुत बेहतरीन जवाब आया, और बोले कि सब बहुत अच्छे से मेरे को समझाया भाई। नहीं तो मैं कितना वो हो गया था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसके लिए खामोश हो गया। बहुत अच्छे से मेरे को मुफ्ती साहब आलिम दीन बहुत बहुत बेहतरीन अंदाज में मेरे को समझाए हैं। और वही मिशन है अपने को पकड़ के चलना, आने के बाद भी वही मुहाफिज़ नामूस रिसालत का, अपनी बच्चियों का, अपनी सुन्नी बच्चियों का, बस और कुछ नहीं। इनके साथ तो कुछ करना ही नहीं है। इनके साथ बहुत बोलते ना उसको कि चलो ठोकर लगी तो फिर तुमको सही रास्ता एकदम मिल गया। इनके साथ अपन जबरदस्ती ना सोच रहे थे कि सही रास्ते पे है। अच्छा हुआ जो भी हुआ, खैर अब देखते क्या करते। सुने चैलेंज, देखो कुछ कर नहीं पाई बोलते मैं, सऊदी में भी इंडिया में भी। सुनो मुसलमान भाइयों, ईमान परस्त भाइयों, ईमान का जज्बा रखने वालों, सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वाले, सऊदी हुकूमत को काफिर बोलने वाले, सऊदी हुकूमत को जो है के पीछे नमाज नहीं पढ़ने वाले ने तुमको चैलेंज किया कि तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। कर पाएगी किसी को ना भेज के, सऊदी में भी, इंडिया में भी, भिवंडी में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शैतान जो सऊदी अरब में बैठकर मसलक खेल रहा है, जो 2 साल से सऊदी अरब में रहकर काबा मक्का ज़ियारत करने के बाद भी वहाँ पर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ने का ऐलान करता है, उनको काफिर बोलता है, हमको काफिर बोलता है, जबकि 2 साल से ये मेरी शागिर्दगी में था। 2 साल में इसको ये बात का एहसास नहीं हुआ, जिसको मैंने ये हल्फ लिया था। इसको क्या, हर किसी को हल्फ लिया जाता है, उनको गाइडलाइन दी जाती है कि आप मसलक पे बात नहीं करोगे, मसलक पे काम नहीं करोगे। उसके बाद भी इसने फितना बर्पा किया, क्योंकि इसकी फितरत में था। अब देखिए इसकी ज़बान, जो मैंने इसकी सऊदी की जो भी रिकॉर्डिंग थी, उसमें मैंने अपनी बात की भी रिकॉर्डिंग नहीं डाली, इसी की डाली, ठीक है ना। अब उसको ये डिफेंस नहीं कर सकता है और न कबूल करता है, और पलट जाता है कि मैंने ये बोला ही नहीं, जो इतनी डेयरिंग से ये रिकॉर्डिंग डाला है। तो आप जरा सुनिए, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। नाम लेके यहाँ इसने मुंबई के एक हजरत का नाम लिया था, जिसकी हमने पूरी तहकीक की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे को जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका नाम यहाँ से कट कर दी, कहीं ये ना बोले कि इनका नाम लेकर। कभी मेरा नाम लेके फेम कमा रही है, अपने लोगों को बोल रही है वीडियो देखो, ये करो, 1-1 घंटे की, फिर पैसे आ रहे। अबे झोपड़पट्टी, मेरी फर्शन केट की टट्टी करने की मिट्टी है ना, जो यूट्यूब से पैसा आ रहा है उससे 5 गुना ज़्यादा की आती है। अपनी औकात के हिसाब से बात मत कर, मेरी औकात से बात कर और सोच। छोड़ा बोलना, अपने दम पे कुछ कर, उसके ऊपर बता, काम कर। हमारा नाम लेके काहे को तू व्यूज ले रही जबरदस्ती, हर चीज़ में, हर बात में हमारा नाम। अब ये हमारा कौन है? ये अकेला है हमारा, यानी कोई तंजीम जिसका नाम लेकर मैं फ़हम कमा रही। भाई आपने मेरे मुँह से कोई फ़हम कमाने के लिए तंजीम का नाम सुना है? अरे काम में जो आगे नहीं आ रही, मैं उनका नाम क्या लूँगी, क्यों लूँगी? मेरे नाम से फ़हम कमाओगे, जो भी कमाओगे। इसको जानता कौन है जिसके नाम से मैं फ़हम कमा रही? या अल्लाह, अल्लाह रहम कर। अब ये देखो हमारा पीछा, अब इसको जो सऊदी से कॉल गए ना, इसकी जब बजी ना, तो ये बोलता है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। हमारे नाम से क्यों फ़हम कमा रही? जब हमने तेरा पीछा छोड़ दिया। और तू तड़ाक देखो, क्या इसको ये तालीम दी गई उन आलिमों से कि औरतों से तू तड़ाक से बात की जाए? गाली नहीं देता, खाली ये गाली नहीं देता सिर्फ ये। अब मैं क्या करूँ, मैं महिला मंडल चलाई हूँ इतने साल से, 2002 से महिला मंडल, 2012 तक महिला मंडल करी हूँ, जब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, गाली नहीं दी मैंने भी भाई, लेकिन आप देने की नौबत आई क्योंकि गाली खाने के काम कर रहे हैं ना। चलो आगे सुनो। सऊदी का, वो दिलशाद, वो भिवंडी का, ये वो, अरे छोड़ देना बाबा तेरा पीछा, तू कर। अब देखो कितना बड़ा झूठा है।
मैंने इसका नाम और इसका इंडिया का एड्रेस भी मैंने डाला ताकि इसके घर तक बात पहुँचे। तो ये क्या कर रहा है मालूम, टुच्चेगिरी, मेरा जो मैं लाइव आती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके पीछे मेरी रिकॉर्डिंग डालकर, वही रिकॉर्डिंग है तो पूरी वीडियो दिखा देना, लिंक भेज देना पूरा नुन्नू नुन्नू सी भेज रहा है सबको कि देखो कैसी है, देखो। अरे वो लोग क्या अंधे हैं क्या? वहाँ पर लाइव चल रहा है, 80-80 हज़ार लोग देखे, तो और कितनों को दिखाना चाहता है बोल। मैं वहाँ पर आके उतना ही बोलती हूँ। अब बताओ, मेरा नंबर, मेरे तीनों नंबर, कुछ नंबर मैंने अपने ग्रुप के लिए रखे, कुछ फैमिली के लिए रखे, जो इसको मालूम पड़ गए। फैमिली का नंबर भी इसको मालूम पड़ गया और ग्रुप का नंबर भी तो इसको मालूम ही है। तो ये वो भी डालकर उसके अंदर मेरे फ़ोटो के ऊपर मेरे घर का एड्रेस लिख रहा है। अबे बाइले, मेरा एड्रेस मेरा कार्ड के साथ, मेरा विजिटिंग कार्ड के साथ मेरा नाम नंबर मिलना कौन सा मुश्किल है भाई? हाँ, गूगल पे डालो, शबीना अनीस कुरैशी लिखो, पूरा आ जाता है। चैट जीपीटी पे बोल लिखो शबीना अनीस कुरैशी, सारा आ जाएगा। दुश्मनों की ज़बान आ जाएगी पूरी, जो दुश्मनों ने मेरे लिए लिखी, लेकिन सच लिखी, उन्होंने जो लिखा सच लिखा। और ये झूठ का बाजार जो बना रहा है, ये कौन सा मुसलमान है? आगे सुनो। करना अपना जो करने का है। जब आऊँगा मैं भिवंडी, जब इंडिया आऊँगा मैं, तब देखा ही आएगा कितना किसमें दम है। जब आऊँगा तो आऊँगा तेरे सामने, डरना नहीं। जब बोलता डरना नहीं जब, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अभी तो यहाँ पे रह के मैं कुछ कर सकता नहीं, और ना तू वाबड़ों को भेज के कुछ करवा सकती है। ये लफ्ज कितनी बड़ी बात है, देखो। वहाबड़े, नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, वहाब अल्लाह का नाम है। मेरे ग्रुप में सभी मसलक के लोग हैं, शिया भी है, तो वहाबी को ये इसको सभी ने फ़ोन किया, यहाँ तक कि बरेलवी माशाअल्लाह से हमारे सुन्नी भाइयों ने भी फ़ोन किया। तो बोलता है कि मेरे लोगों को मेरे पीछे लगा दी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब ये जो वहाबड़ी बोल रहा है नौज बिल्ला, ये है इलियास शरफुद्दीन भाई जो मेरे ग्रुप में है। और ये मेरे ग्रुप में तो 4 साल से, लेकिन उसके पहले ये जब जी सलाम में थे, जब से मैं पहचानती हूँ इनको। जब मेरा न्यूज़पेपर चलता था, प्रेस रूम में आते थे, माशाल्लाह से 2008 से मेरी इनकी पहचान है। अब ये जो बोल रहा है वहाबड़ी लोगों को भेजी, यानी चैलेंज देखो कैसा कर रहा है। जो इसने बकवास की थी उन लोगों को, सऊदी अरबिया के लोगों को काफिर बोला था। इलियास शरफुद्दीन भाई अब सऊदी में है और वो वहाँ की हुकूमत की तरफ से वो अपॉइंट किए गए हैं और वो गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट के सवाल के जवाब देने का उनको वहाँ पर काम है। तो मुझे कहा आपा मुझे इसका नंबर दो, और मैंने दी। उसके बाद मुझे उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया कि मैंने 45 मिनट बात किया आपा, और वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने बोला कर, तो बोलो। और मैं बोली क्या बोला? वो बोलता है मैंने सऊदी हुकूमत को ऐसा बोला ही नहीं, और मैंने काफिर बोला भी नहीं, और मैं हुकूमत के खिलाफ कोई बात ही नहीं किया, पलट गया। जबकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग खुद इलियास शरफुद्दीन भाई ने सुनी है। एक उसने तौबा की, समझो, ऐसा लग रहा है उनको कि वो पछता गया। तो देखो उसका पछतावा सुनो। एक कोई शरफुद्दीन जोकर नायक का बेटा था, क्या मालूम कौन कौन था। तौबा तौबा तौबा। अब शरफुद्दीन इलियासी भाई के डीपी में जाकिर नायक सबके साथ में फ़ोटो है, तो नौज बिल्ला इसके बाप का नाम बिगाड़ने, ये उसकी औलाद बता रहा है, तो इसको कोई अपनी औलाद बताएगा नहीं। तो हमारी गाजी बाबा ने कहा कि तू मेरी औलाद है नाजायज़, उनका खून जला। बोले ये बोलता है शरफुद्दीन इलियासी जोकर नायक का बेटा, जोकर नायक, जाकिर नायक साहब को, हाँ, ये बोलता है जोकर नायक। बताओ, अरे उनके इल्म को तू क्या पहुँचेगा? तो तू गाजी भाई का बेटा, तो तेरे को कितनी आग लगी। अब देखो और कैसे कैसे आए थे, अच्छे से सब जलील होके गए। क्या सोच रही है? बोलो, अच्छे से सब जलील होके गए, यानी आप लोग जितनों ने फ़ोन किए ना उसको, सब जलील होके गए। जलील, नौज बिल्ला, अल्लाह का नाम है, उसको बोलने भी नहीं आ रहा सर। उस उर्दू पढ़ा लिखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आगे सुनो। मसलक में, अकीदे में हम लोग कमज़ोर नहीं है, किसको भी लेके आ जा। हाँ, उतना इल्म अभी नहीं आया है, लेकिन ये जाहिल से और इनकी पूरी अंधभक्तों की टीम से तो अकेले लड़ सकता हूँ कोई से भी मैदान में। हमारे ग्रुप के, हमारे तंजीम के लोग भी इसको कॉल कर रहे हैं, उठा रही नहीं, आगे खुलासा दे रही नहीं है। मुफ्ती साहब का नाम कैसे ली तो हमारा नाम कैसे ली, दीन में मिलावट, शरीयत में मिलावट कैसे कर रही है। ये जाहिल बस खाली जो दिखाने का वही दिखा रही है, पीठ पीछे अपना काम कर रही है। इसको बोलो
वो बेचारे बरेली से एक दो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उसका फ़ोन उठा, TNRT वालों का फ़ोन उठा, TFI वालों का फ़ोन उठा, तंजीम शारिक का फ़ोन उठा, मेरा फ़ोन उठा, सब तंजीम शारिक, TNIT जो है TNRT तंजीम, देखो अपने आप से नाम ले रहा है। ये इसको सिखा रहे हैं या ये उनको गलत बता रहा है, इसका भी खुलासा कर चुकी हूँ मैं। ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं डर के फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। देखो अभी सुनो, और इसको बोलो वो बेचारे बरेली से एक दो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उसका फ़ोन उठा, TNRT वालों का फ़ोन उठा, TFI वालों का फ़ोन उठा, तंजीम शारिक का फ़ोन उठा, मेरा फ़ोन उठा, ये सब नहीं दिखाती है। कौन है तंजीम शारिक? मुझे कोई कॉल नहीं आई। हाँ चलो आई होगी भाई, मैं डर गई। मुझे डराने, यानी ये लोग मुझे डराने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। इसका बोलना क्या है, मैं इनके फ़ोन डर के नहीं उठा रही। ऐसा क्या बोलने वाले जो मैं डरना चाहिए मुझे? यानी मुझे धमकी देने के लिए कॉल करने वाले थे ये लोग, मुझे धमकी देने के लिए कॉल करने वाले थे। एक औरत ज़ात को जो ये काम कर रही है, जिसमें इनका कोई भी अभी तक का कोई मैंने रोल नहीं देखा, सिवाय इंटरनेट पर बैठ के खुजा कर लिस्ट निकाल कर वायरल करने की। जब मैंने इनको तंबी कर चुकी थी, दोबारा लोगों ने एक छमिया दिलशाद पिलपाग उर्फ दिलशाद, ये छमिया के पीछे से खेल रहे। वापस नाम सुनो ताकि आप लोगों को आसानी हो और आगे जाकर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो। मिलावट, शरीयत में मिलावट कैसे कर रही है ये जाहिल, बस खाली जो दिखाने का वही दिखा रही है। इस जाहिल ने सियासत इस्लाम तो पढ़ा ही नहीं और ना पढ़ाएंगे कभी, क्योंकि इनको ये काम करना ही नहीं है। महाज का मतलब इनके लिए पुराने ज़माने में लड़े हुए जो आलिम दीन है, बस वहीं तक इन लोगों ने बातें बतानी है और अपने आप को इससे दस्तबरदार करना है। और अगर कोई औरत इस काम के लिए आगे आती है तो उसकी हिम्मत को लानोतान करना है। सियासत इस्लाम में सिर्फ जिना की मनाही है, बाकी हर अमल हिकमत के तहत किया जा सकता है जिसकी ज़रूरत पड़े। पीठ पीछे अपना काम कर रही है, इसको बोलो वो बेचारे बरेली से एक दो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उसका फ़ोन उठा, TNRT वालों का फ़ोन उठा, TFI वालों का फ़ोन उठा, तंजीम शारिक का फ़ोन उठा, मेरा फ़ोन उठा, ये सब नहीं दिखाती है जाहिल लोग। खाली बस लोगों को ऐसा दिखाई कि मैं एकदम वो कि मेरे से आगे कोई है ही नहीं, मेरे से सच्चाई कोई नहीं। आज बोलती है कि इस्लाम में कहाँ लिखा है चेहरा औरत को दिखाना हराम है। अरे बोले मैं औरत नहीं हूँ, मैं 70 बुढ़ी हूँ। अरे कोई सी भी हो, बच्ची हो, बुढ़ी हो, बुलगत से लेके बुढ़ी को भी पर्दे का हुक्म है। हाँ, पर्दे का हुक्म है। तो इस हराम के पिल्ले को बोलो, कुरान मैंने तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ी हूँ, वहाँ पर चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं है, चादर का हुक्म है। चादर का हुक्म है। और मेरी उम्र के हिसाब से मुझे चेहरा छुपाने की बात करने वाला जो था वो गैर कौम का था। और मैं अल्लाह की कसम खा के बोलती हूँ, जिस बंदे ने ये कमेंट किया था वो पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा के बारे में कर रहा था, जिसका उसको जवाब अच्छे से मिल रहा था। अब उसने मेरे पे जब बोला तो मैंने बोली तेरे जैसी की सुनूं, तेरे जैसी की सुनूं। मैं मुसलमान कौम में हमारे और लोग नहीं हैं और मैं जो काम कर मैं चेहरा नहीं दिखाऊं और मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊं, तो जाके वो लड़कियों को क्यों नहीं बोलता जिनको तुम लोग रोज़ दाना डालते हो? वो पूरी वीडियो देखना, जिसको इसने वो स्क्रीनशॉट भेजा है उसकी पूरी वीडियो देखना, उनके ऊपर लाजिम है, वरना अल्लाह के पास उसकी पकड़ होगी। उस गैर कौम के बंदे को वो डीपी, उसने गैर मुस्लिम का नाम भी था उसका और गैर मुस्लिम की डीपी भी थी, इसलिए मैं उसको एक्स मुस्लिम भी नहीं बोल सकती। तो मैंने उसको बोली कि तुम लोग जो हमारी लड़कियों को दाना डालते हो, फंसाते हो, तब उनको क्यों नहीं ये ज्ञान देते, क्यों नहीं उनको ये बात बोलते कि भाई चेहरा छुपाओ, तुम लोग सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आते? अरे तुम लोग तो हाँ, बहुत मैंने उसको वहाँ पर बोली। और ये बोली कि जा तेरे जैसा और एक दिलशाद बैठा है तेरे जैसे फतवे देने वाला, कैसा बात को बराबर पकड़ा, तेरे जैसा बोलने वाला एक बैठा है। मैं बोली वो दिलशाद, एक और एक 11 हो जाएंगे, उसको ले ले। तो मैं फैम का मारी बोली पिलपाद भेवंडी की घान जो जैतूनपुरा है, जो हरकतों पे आया है, मेरे को बोलता घर में बैठ। अरे मैं घर में बैठ गई तो ये जो बच्चियाँ जा रही, तेरा बाप बचाएगा? तेरा बाप बचाएगा? देखो इसकी नफ़रत, इसकी जलन, इसकी अना, ये दीन और इस्लाम में कहाँ पे जगह रखती है मुझे ये बताओ। और दूसरा, अब ये सुनो, देख भाई इसका वीडियो पता नहीं कौन कमेंट किया, औरत इस्लाम पे वीडियो पे नहीं आना चाहिए। हालांकि वो शरीयत की बात की, जो भी किया, अल्लाह का बंदा नेक बंदा।
अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, और मैं कसम खा के बोली कि वो गैर मुस्लिम था। अब बताओ, ये अपने अना में इतना ये हो गया, घुस गया है कि इसको गैर मुस्लिम भी उसको जो है अपने लग रहे। अरे मैं अपनों का अपना बोल, जो माँ आयशा को गाली दे रहा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा, नौज़ बिल्लाह, उसको बोल रहा है बेचारा, शरीयत पे बात किया, अल्लाह उसको अच्छा रखे, मैं तो चीर दूँ। जो हमारे नबी पाक और रसूल पाक के ऊपर उंगली भी उठाया, हम उसके साथ क्या हशर नशर कर, और इसने उसको अच्छा बताया। सुनो, और जाहिल कौन है वो आपको पता चलेगा। ये बात है, जो भी क्या अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, नेक बंदा, औरत को ऐसे वीडियो तो उसको बोल दे कि दिलशाद से बात कर। अभी मेरा क्या इतना खौफ क्यों तेरे को दिलशाद का? हाँ फिर इतना खौफ है क्यों? आखिर मैं छोड़ दिया तेरा पीछा, तो अपना काम कर भाई। हमारा काम इसके लिए तेरा पीछा छोड़ दिया। इक्का दुक्का कोई अगर सही लड़की भी बचा ले रही है तो अपने जरिए तो अपना काम कर। इक्का दुक्का में लड़कियां बचाती तो ये सुअर के पिल्ले को पूछो। 2 साल तो शबीना कुरैशी के ग्रुप में था ना, मैंने इक्का दुक्का, मेरी गिनती रखा इसने कि इक्का दुक्का लड़की मैंने 2 साल में बचाई। इसने 2 साल में कितनी सुन्नी लड़कियां बचाया, जो इसने बोला ना दूसरी रिकॉर्डिंग में, सुन्नी लड़कियां बचाना चाहिए, बोलो। और उसके बारे में बोला आगे, सुनो सुनो सुनो, अच्छे से सुनो। सही लड़की भी बचा ले रही है तो अपने जरिए तो अपना काम करे। मैं वो रोकना नहीं चाहता, मैं जब वो काम नहीं कर रहा हूँ तो खाए कोई जबरदस्ती। अरे रोकने वाला तू कौन वे? मेरे शौहर ने रोका तो मैं नहीं रुकी। मैंने बोल दी मेरा अल्लाह का मामला है, मैं अल्लाह से मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। मेरे शौहर ने मना किया इस काम से। हाँ, मैं उनकी गुनहगार हो सकती हूँ। अबे तू कौन बे मेरे को? तू मेरे को करने देगा तो मैं करूँगी। बचकुंडे जैसे बड़े मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो सऊदीया में रहती है, समझा, लैंड क्रूज से उसके घर में 2 लैंड क्रूज है, ससुरे की अलग और उसके शौहर की अलग। साले मैं अभी वीज़ा निकाल के पहुँच जाऊँ, तेरे सामने आके खड़े हो जा, तेरा मुँह निकल जाएगा बे। मैं डरती तेरे से। मेरा पीछे लगी है हर चीज़ में मेरा नाम। ये तो मेरे को लग रहा है कि तस्बीह में, खाने में, दुआ में, नमाज में, हर चीज़ में मेरा नाम ले रही है। अबे टट्टी पे करने के टाइम पे तेरा नाम नहीं लूँ तो पिलपाद तेरा नाम क्यों रखी फिर हमने? पिलपाद, समझ, जो नहीं निकलती पिल के निकालते ना, जो वो पाद है तू, दिलशाद। अरे बोलना बस कर, अभी बात होएगी तुम्हारी तो उसको बोलना बस कर। अभी मेरा पीछा छोड़, अपना काम पे काम कर दे, और कोई ना कुछ कर पाएगी किसी को ना भेज के। सऊदी में भी, इंडिया में भी, भिवंडी में भी तेरे सामने आऊँगा। जिस सुने चैलेंज देखो, कुछ कर नहीं पाई बोलते मैं, सऊदी में भी, इंडिया में भी। सुनो मुसलमान भाइयों, ईमान परस्त भाइयों, ईमान का जज्बा रखने वालों, सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वाले, सऊदी हुकूमत को काफिर बोलने वाले, सऊदी हुकूमत को जो है के पीछे नमाज नहीं पढ़ने वाले ने तुमको चैलेंज किया कि तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यानी मैंने नहीं बिगाड़ा तो तुमने नहीं बिगाड़ा ना, तुमसे नहीं टूटा पप्पड़। यही बोलूँगी मैं तो। इलियास सरफुद्दीन भाई ने इसके पेट पे लात नहीं पड़ना बोल के इसको बख्श दिए थे। उनको बोलता है ये कि था जोकर नायक का बेटा, वो तो अच्छा पूरा नाम लिया इसने, इलियास सरफुद्दीन, नहीं तो पलट गया था जैसा उनके पास पलट गया कि मैंने हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सुनो और सुनो, बस कर, अभी मेरा पीछा छोड़, अपना काम पे काम कर दे, और कोई ना कुछ कर पाएगी किसी को ना भेज के। सऊदी में भी, इंडिया में भी, भिवंडी में भी तेरे सामने आऊँगा। जिस दिन ना, उस दिन पता चलेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अपना काम करे, जबरदस्ती हमारा टाइम ख़राब ना करे, क्योंकि ये गाली गलौज देने वाली औरत है और हम लोग ना गाली गलौज देते हैं ना सुनते हैं किसी के बारे में। ये इसका भाई और इसका वो अनपढ़ जाहिल गाजी, सब लोग गाली देने वाले लोग हैं। इसका वो भाई है, अरे गाजी बाबा तो इसका बाप है। क्या नायाब कुरैशी। अब ये बात के बाद आपको क्या लगता है, इसको कैसे छोड़ना बताओ? हाँ, कैसे छोड़ना? हम जब ऐसे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, मैं जब ऐसे को सबक नहीं सिखा पाऊंगी, तो गैरों से अपनी बच्चियों को लाने में क्या मेरा आगे रोल रहेगा? हाँ, ये दिमाग में जो कीड़ा बन के घुसा है, इसका खात्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी अना का, इसकी दोगली बातों का, इसके जो है पीछे इसकी तंजीम जिसने इसको बढ़ावा दे रही है, ये सबको जवाब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब हमारे जो देवबंदी भाई है, उन्होंने ये सोच के इसको नहीं फ़ोन किए, क्योंकि ग्रुप का था, समझाने के लिए फ़ोन किए। तो इसका एक जो नासिर, जो फर्जी मौलाना है, वो भी पता चल गया। वो लिखता है कि हमको पता है कि तुम सुन्नियों से कितनी नफ़रत करती हो। हाँ, ये लिखता है।
अरे खुदा का खौफ है, सुन्नियों से नफ़रत। मैं शिया लड़कियाँ, शिया मौलाना का बयान डाल सकती हूँ मेरे बारे में कि वो कैसे हमने बच्चियाँ बचाई है। इजिप्ट से आई हुई, ईरान से आई हुई इतनी बच्चियाँ, कभी कहीं हैदराबाद में, कहीं कहाँ पे आई लड़कियाँ, बंगाल, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। कॉन्सुलेट से जाकर उन्होंने पूरा काम करके लड़कियों को सीधा अपने मुल्क रवाना किया, नहीं तो तुम्हारी नेशनलिटी ख़त्म हो जाएगी बोल के। उस औरत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं सुन्नी लड़कियाँ जो है सुन्नी लोगों से नफ़रत करती हूँ। अरे मैं तो हिंदुओं से भी नफ़रत नहीं करती हूँ, मैं तो गैर मुस्लिम से भी नफ़रत नहीं करती हूँ। हाँ, उनसे नफ़रत करती हूँ जो मेरे रब और मेरे रसूल के ख़िलाफ़ बात करते हैं और जो मेरी बच्चियों के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, बस उनसे मैं नफ़रत करती हूँ। ऐसे दोगले बातें करने वालों से मैं नफ़रत करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये लड़के को सबक सिखाओ। ये सऊदी का नंबर भी मैंने दिया, मैंने इंडिया का एड्रेस भी दिया। ये बाज नहीं आने वाला। इसको जो लोग भड़का रहे उनके कारनामे करतूत पुलिस में जाए और फिर उनको कुछ काम धंधा लगे। अगर यही चाहते तो यही सही। साइबर की मुझे धमकी आ रही, इनका साइबर सेल है बोलते, वहाँ से मुझे सबक सिखाएंगे। अब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि भाई साइबर सेल चला रहे, तो आप सोचो इनकी क्या मट्टी पलीत होगी। और पुराने क्या क्या केस है, फजीते हैं, क्या मुझे नहीं पता है। जब मेरे ग्रुप में रह के मुझ पर इतना, मैं अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद में, वहाँ पर मैंने एक लड़की को रेस्क्यू किया हमारी टीम ने जाकर। हालांकि मैं वहाँ पर प्रोग्राम के लिए गई थी, उसमें भी हम लोग रात को वो लड़की को लाए। 4 दिन तक वो लड़की को नशा दे के उसने सुला के रखा था और गलत काम किया। तो वो लड़की का मैंने इंटरव्यू लेके डाली और बोली ये कॉन्फिडेंशियल है, बिल्कुल भी वायरल करना नहीं। उसके बावजूद उस शाहनवाज़ ने, जो जिस तंजीम का नाम लिया गया है, उस शाहनवाज़ ने वो वीडियो लेकर उस पर अपना बारकोड डाल के, ये देखो देवबंदी, इनको पैसे मिलते, ये कहाँ जाके लोग ये कर रहे हैं, हमको भी मिलेगा पैसा तो हम भी काम करेंगे, हमको मदद करो। मैं उस वक्त तक भी सामने आकर कभी वीडियो नहीं बनाती थी। मैं उस वक्त भी मैं जो है वीडियो जो है वो बाजू में मेरी आवाज़ आती थी खाली। इसने अपनी कारगुजारी बताकर इसने वहाँ पर जो डाला और बारकोड डाला, हाँ, तो मैंने इसको ग्रुप से निकाली। इसने बहुत फितना बर्पा किया था मेरे लिए। और फिर अल्लाह का निज़ाम, मुझे सामने से नाम नहीं लूँगी क्योंकि अभी भी हमारे ग्रुप में है, बोले बदवा लग गई तुम्हारी इसको, और बोले उसकी तो बहुत हालत, क्योंकि जो केस धड़ से सर से धड़ जुदा वाले केस में उसको अरेस्ट किए, उसको भी अरेस्ट किए, और भी बहुत नाम है, और उसका घर जला दिए, उसकी दुकान जला दी है। मैंने अफसोस जाहिर की वहाँ, मैंने ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए था। वो अल्लाह करता है ना, हम इतना बुरा चाहते, हमसे ज़्यादा अल्लाह जानता है, अल्लाह कर सकता है। तो बोलने का मकसद क्या है कि अपने गिरबान में झांकने का, पहले पीठ के पीछे मर्द हो ना, सामने आके मुकाबला। एक औरत से लड़ने को इतने सारे मर्द भिड़ गए ले, हाँ, एक के पीछे एक छुपके का वार कर रहे, और वहाँ औरत खड़े होकर आगे आकर तुमसे मुकाबला कर रही है। ये मेरे रब की शान है जिसने मुझे इस लायक बनाया, और तुम नालायकों को सबक सिखाने का अब अगर अल्लाह ने मुझ पर फरीज़ा दिया है तो मैं ज़रूर अंजाम दूँगी। पिलपात उर्फ दिलशाद, जो स्लम एरिया है भिवंडी का, अच्छे लोग हैं वहाँ, शरीफ लोग हैं वहाँ, नमाजी परहेजगार लोग भी हैं वहाँ पे ये ऐसा गंदा सड़ा हुआ। और भाई देखो, ये जो भी तुम लोगों को मेरी लाइव की वीडियो ऑडियो बना कर डाल रहा है, आप पूरी लाइव देखो, क्योंकि आधा सच जो होता है ना 100 झूठ के बराबर होता है। पूरा सच जानने की कोशिश करो, और शबीना अनीस कुरैशी यूट्यूब चैनल पे जाकर पूरा देखो। और इसको मैं इस लायक भी नहीं समझती कि मैं यूट्यूब पर इसका डालूँ, इसका कुछ वीडियो बना के डालूँ करके। जो भी है वो सऊदी तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं इसको इस लायक ही नहीं समझती हूँ। सही है ना। और अगर इसके लिए बोलने को आया तो मैं लाइव आकर बोलूँगी। मुझे इसके पे जैसा बुर्का पर्दे में बैठ के नहीं बोलूँगी, इसके लोगों की तरह और इसकी तरह। शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। कोई लोग अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मसलक की आड़ में नहीं,
इस्लाम और परस्त और मुसलमान मुल्क है, तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए 9821548029। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, जिस पर आप अपने काम कारगुजारी पेश कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक नंबर है। इस पर आप जो भी भेजते हो, मैं सिर्फ अननोन नंबर ही रिसीव करती हूँ इस पर, ये नंबर पे। और जो सेव कर ली हूँ उनको बिल्कुल रिस्पांस नहीं करती। एक बार रिस्पांस करूँ तो फिर वो दोबारा वहीं पे सवाल करते, और मैं 2-3 दिन बाद उनका मैसेज पढ़ती हूँ। तो कोई इमरजेंसी रहा तो फिर वो लोगों का काम ख़राब ना हो, ठीक है। आप लोग मेरी मजबूरी समझो, और लाइव आने का मकसद भी आप समझ रहे हो। इतने सारे ग्रुप हो गए, सारे लोग बोलते हैं, और सारे ग्रुप के भी ग्रुप है सारे ग्रुप वालों के भी ग्रुप है, 250-300 ग्रुप है मेरे पास, मैं क्या करूँ बोलो। और सबको और वो लोग मेंशन करते हैं, मैं बात नहीं कर पाती। मैं 4-4 दिन में मेरे खुद के मैसेज पढ़ रही हूँ, तो मुझे जहाँ मेंशन किया गया है मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ, बताओ आप मुझे। तो मैं एक साथ आकर उन सबके जवाब, सब तक अपना पैगाम पहुँचा देती हूँ। सारे लोग देख लेते हैं, सारे लोग जो है उससे जानकारी हासिल करते हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर ये चीज़ मैं नहीं भी रही तो ये चीज़ें आपकी जानकारी में रहेगी। अमानत जो है वो आपको देके जा रही हूँ। जो मेरे पास अल्लाह ने जो ख़ज़ीने दी है वो मैं आपको सिखा कर समझा कर जा रही हूँ। और जो लोग नाफरमान हो गए, गद्दार हो गए, अल्लाह उनको मेरी किसी भी शागिर्दगी में रहकर जो सीखे, अल्लाह उनको कभी फैज़ ना मिले, उन कामों पे उन्हें कभी फैज़ ना मिले। मेरी बद्दुआ है। जिन्होंने मेरे कदर नहीं की, मेरे काम की कदर नहीं की, और मेरी सारे हिकमतें, मेरी सारी जो है वो हथियार इस्तेमाल करोगे, हाँ इंशाअल्लाह इसको और मुँह तोड़ जवाब मिलने वाला है बहुत जल्द। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया, और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना, और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं। और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।